भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देख रही है? फर्रुखाबाद में 2-2 बच्चियों को टांग दिया गया, अयोध्या में बलात्कार हो रहा है, इटावा में 3-3 लोग जहर खा के मर गए, यहाँ पर करोड़ों की डकैती हो रही है दिन दहाड़े। इस पे क्यों नहीं बोल? बीते बुधवार को सुल्तानपुर के चौक इलाके में सराफा व्यापारी की दुकान पर पड़ी करोड़ों की डकैती के मामले में एसपी सोमेन वर्मा द्वारा व्यापारियों से मांगे गए 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय व विनोद सिंह ने प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार तक से गुहार लगाई है, पर नतीजा अभी तक शून्य ही है। वही कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव व अजय राय के एक्स पर हमले के बाद सपा व कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने बाकायदा अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जिले भर के आधा दर्जन व्यापार मंडल के संगठनों ने भी अपनी अपनी दौड़ लगा रखी है, अपने अपने दावे कर रखे हैं, पर सरकार व पुलिस पर किसी तरह का दबाव दिख नहीं रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में बड़ी कार्रवाई व 100% लूट के माल की रिकवरी करने के दावे को बार बार दोहरा रहे हैं। फरार बदमाशों पर अभी तक किसी प्रकार के इनाम की घोषणा न तो प्रशासन की ओर से न ही व्यापारियों की ओर से की गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिले में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें हर प्रकार के सहयोग का वादा किया और योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सोनी जी के पास आज इन्होंने बताया कि दिन में 12 बजे की डकैती है, और ये मैं समझता हूँ कि शायद सुल्तानपुर के इतिहास में इस तरह की दुस्साहसपूर्ण घटना नहीं हुई होगी। ये चौक एरिया, मैं तो आया तो घुसा तो मैंने कहा अरे इतने मतलब कंजेस्टेड एरिया में आके डकैती डालना, ये तो ऐसा दुस्साहस है और बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि तत्काल योगी जी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नाक के नीचे एसपी बगल में बैठते हैं। योगी जी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्काल मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ के अधिकारी को तत्काल उनको इसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करनी चाहिए। कि जो शपथ ली जाती है मंत्री या मुख्यमंत्री की, जो शपथ है वो शपथ पूरी तरीके से इन्होंने जो लिया, उस शपथ का ये पूरी तरीके से ये भूल गए कि शपथ में एकता, अखंडता और भाईचारे की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, सबको जोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के भाषा का मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। हम सब लोग संविधान बचाने के लिए, हमारे नेता राहुल जी, हमारे लोग, आप देख सकते हैं कि आज यहाँ सुल्तानपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम किया हमारे साथियों ने, हमारे रणजीत सिंह जी जो अब यहाँ बार के अध्यक्ष हुए, मुन्ना जी, और हमारे पूरे वकील समाज ने। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो इनकी काम नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख सकते हैं कि ये जहां हम बैठे हैं सुल्तानपुर में, दिन दहाड़े यहाँ पर सराफा व्यापारी, उनके यहाँ 5 करोड़ की लूट होती है दिन में। सुल्तानपुर के अंदर जहां कानून व्यवस्था की बात, अब बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं योगी जी, और बरही चौक जो बता रहे हैं 5 करोड़ रुपए लूट ले गए दिन में। ये क्या है? ये आरोप लगाना, आपकी अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करना। मैं समझता हूं कि काम करिए। आज पुलिस निरंकुश हो चुकी है। यहाँ का जो एसपी है 2.5 साल से बैठा हुआ है, 2.5 साल से उसको संरक्षण दिए हैं आप। मसाल जुलूस निकालने पर कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जाता है, उन पर लाठियां चलती हैं, और लूटने वाले को, जो लूट रहा है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, शर्म की बात है। अरुण जेटली का बेटा भी बना है किसी पोस्ट पे, रोहन जेटली, उनकी बात भी पूछिए, वो भी बने हैं ना बीसीसीआई सेक्रेटरी। निश्चित तौर ये पूरी तरीके से अपनी कमियों को छिपाने के लिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बच्चियों के लगातार शोषण, बलात्कार हो रहे हैं। फर्रुखाबाद में आप देख सकते हैं 2 बच्चियों को टांग दिया गया, अयोध्या में बच्ची के साथ बलात्कार फिर हुआ है। अभी आप देखिए, एक इटावा में 3 लोग जहर खा के मर गए कि परिवार के, अपने भी खाया, अपनी भाभी को, बच्चे को भी खिला दिया। क्या है ये? सुल्तानपुर में डकैती हो रही है,
व्यापारी समाज भी, अब पूरा का पूरा किसान, आम आदमी परेशान है और ये केवल असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर। काफी ऐसी शादियां जो जब दोबारा कराई गई हैं, तमाम तरीके से ये भ्रष्टाचार है, उस पर योगी जी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से शामिल हैं, उनके लोग शामिल हैं और उस भ्रष्टाचार में पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है। बदल के ट्रेन तो रोज लड़ रही है, रोज डिरेल हो रही है। अभी आप देखिए, कल भी 2 इंजन आपस में लड़ गए, लोको पायलट घायल हो गए। नाम बदल देने से ट्रेन सही चलेगी? यह सही व्यवस्था चल रही है? पूरी तरीके से रेल नहीं, रील मंत्री हैं और केवल जनता को भ्रमाना, भ्रमित करना, यही इनका काम है। न ये रेलवे सुधार की बात कर रहे हैं, न योगी जी कानून व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। ये केवल अनाप शनाप बात बोलकर लोगों को भ्रमित करना, लोगों के अंदर आपस में मतभेद पैदा करना, उस पर काम करना। भाजपा के प्रति तो मायावती जी शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर में है। उन्हीं के कहने के अनुसार सारी चीजें चली रही हैं। भाजपा के अनुसार वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। कांग्रेस अपने कर्तव्यों के साथ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जहां भी जरूरत आई है, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब लोग खड़े रहे। मैं भी व्यापारी समाज के घर, मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ जहाँ डकैती पड़ी है, उनका भी कुशल क्षेम हम लोग जानेंगे और उनके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर कानून व्यवस्था के लिए पूरी, मैं सुल्तानपुर जनपद को कहना चाहूंगा कि पूरे कांग्रेस के लोग अमेठी सुल्तानपुर सड़क पर उतरकर व्यापारी समाज की रक्षा करने के लिए आ गया। कहा बताओ ना, झूठा केवल फर्जीगिरी है। आप देखो, आपके सामने जिस जनपद से आप हो, देख लो। कभी मुझे जहां तक मैं जान रहा हूं, मैं भी साल भर से अध्यक्ष हूं, उसके पहले प्रांतीय अध्यक्ष था, तभी ये मेरे पास था कि इधर कई सालों में इस तरह की घटना तो नहीं भी दुस्साहसी कभी हुई है। आप सब बता सकते हैं कि ऐसी दुस्साहसी घटना, 5 करोड़ रुपया उठा ले गए दिन दहाड़े चौराहे चौक से। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? योगी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। में वो बेचारे को पीट को मार डाला। उसके पहले एक डॉक्टर की हत्या हुई। आप सोचिए, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और योगी जी फेल हैं। अपनी फेलियर को बचाने के लिए उल जलूल की बात बोल रहे हैं।